स्पष्ट समझ लीजिए, ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में फिर आपको बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन। मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन। मन को सुधारना केवल इसकी मित्रता को हटा देने से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है, यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं, फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्यपूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान भोग की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है,
अपवित्र मन कामी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम या प्रभु का तन्मयता पूर्वक भजन असंभव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के रूप, इन्हीं से निर्मल होता है। संसार का नाम, संसार का रूप, संसार की जो त्रिगुणात्मका माया के द्वारा खेले जाना वाला खेल है, ये सब मलिन करने वाला है मन को, और हम इसी में लगाए हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल सच्ची मानिए, ये हमारे इस समय शत्रु पक्ष का काम कर रहे हैं, मन और इंद्रियां। देखो, कई बार का ध्यान दीजिए, पैसा दे के ये जानते हैं कि इसमें जो नाटक हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है। आप जाते हैं, आप वहां 3 घंटे बैठते हैं, कोई मन को विक्षेप नहीं, कोई मन भागेगा नहीं कहीं, आराम से आपको 3 घंटे साथ देगा। लेकिन 30 मिनट माला उठाइए, देखिए फिर इसकी चाल कितना भागता है। तो शत्रु हुआ या मित्र, गलत कार्य के लिए पूरा तन्मयता होकर साथ देगा, भगवत कार्य के लिए एकदम खिलाफ हो जाएगा। तो इसकी चाल को नहीं समझ रहे। हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय। इससे हमारी मित्रता का मतलब है बंधन, मित्रता का मतलब है सर्वनाश। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन 5 मिनट ऐसी चेष्टा करा देगा, आजीवन कारावास। कुछ क्षण ऐसी चेष्टा करा देगा, फांसी की सजा। कुछ क्षण ऐसे पाप करा देगा, नहीं कोई जानेगा, तो अंदर से भयानक रोगों की उत्पत्ति, अशांति, हृदय का हर समय दाह युक्त होकर जलना, बहुत प्रकार से कष्ट ही कष्ट देने वाला है। दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होता है। इसलिए उपासक अपने आप को और मन को अलग करना सीखे। मन की मांग जो सही है वो पास कर दीजिए, जो गलत है उसको ना कर दीजिए, और बहुत जोर से ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार वो आपके सामने पेश करेगा, बड़ा सुख मिलेगा, नहीं। पर हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो हमें लगता है कि यदि हम मन का साथ नहीं देंगे तो हाँ, ये हमको जलाएगा, ये हमको परेशान करेगा, और वो मैं सह नहीं सकता। इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसी से हम परमानंद में नहीं डूब पा रहे। यही कमजोरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। मन से एक बार युद्ध करना पड़ेगा। यदि इतना सत्संग के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर लें कि ये मैं नहीं हूं, मन ये मेरा नहीं है, मन प्रकृति का अंश है, बस फिर तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरा मन, तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि ना बोल सकें। जबान से ना बोलेंगे, कदम वहीं चलेंगे जिधर मन ले जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसको समझ लीजिए। सब का सब पूरा अध्यात्म इसी बात पर टिका हुआ है। अगर मन निर्मल तो भगवत साक्षात्कार, मन निर्मल तो स्वरूप स्थित, मन मलिन तो दुर्गति। सारी साधना का फल मन को शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, मन को अपने शासन में ले आना। पर ये तभी होगा जब इससे दोस्ती हटाएं। यहां दोस्ती क्या, मन की मांग मतलब मेरी मांग, मेरी मांग मतलब अब पूर्ण ही होना चाहिए, कुछ भी हो। इसी से पापाचरण बनते हैं और मन मलिन हो जाता है, हम और मन के अधीन हो जाते हैं। वो हमें और ऐसी स्थिति ले आता है कि मेरे से कहां भजन साधन, और पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जागर्ति दुंदभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वनो इति प्रकटः पुराणे
तस्या विधेयमसमूर्ध महानुराग मूर्ते तदंगनमपोहे हरिम क्व पश्ये। हे भाई, मेरी बात सुनो और जाग जाओ। ये मोह निद्रा में तुम सो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। क्या सोना है? ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति और इतना एकत्रित कर लिया है, अब और आगे इतना एकत्रित करूंगा, ये भोग लिया है, आगे ये भोग लूंगा, ऐसा ऐसा। ये स्वप्न चल रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब इस स्वप्न में इतना लंबा स्वप्न है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमको यहां से जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। हम आए किस लिए हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या है, इसका समाधान ही नहीं हो पाया। बस चलता जा रहा है। दूसरे को दाह संस्कार करके शौक आता है, समझाता है दूसरों को, खुद नहीं समझता कि यही दशा मेरे शरीर की होने वाली है। फिर इसके बाद कोई नवीन शरीर मिलेगा जिसमें हम साधना नहीं कर सकते, जिसमें हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जागो, प्रभु की प्राप्ति ही जगना है। जहां तुम्हारे हृदय में भाव आया कि मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, जीवन मुक्त होना है, जगना प्रारंभ हो गया। अगर ये चाह नहीं आई तो सो रहा है, चाहे कोई भी हो। 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो सोया हुआ है। जगा हुआ पुरुष वही माना जाता है। मोह का नाश होकर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ पुरुष जिसके हृदय में बात आ गई है, मुझे स्वरूप स्थित होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, पक्का इस जन्म में मिलना है भगवान से, ये बात आ गई, वो जगा हुआ पुरुष है। तो ये बात जान लो कि भगवान कहां मिलेंगे। श्रीपाद कहें, ये हम डंके की चोट से कहते हैं कि हमारी लाडली जू परम पावन वृंदावन धाम में अभी इसी क्षण लीला परायण है। राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे, बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन, गर्ग संहिता देख लीजिए, पाताल खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, जगह जगह वर्णन है। तो जहां हमारी किशोरी जू है वहीं प्रभु विराजमान है। अब सूक्ष्म विषय इसका, किशोरी जू प्रेम रूप है। जहां प्रेम है वहीं हरि है। प्रेम के बिना हरि का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, क्योंकि राधा उच्चारण किया तो जिनका नाम राधा है वो देखे, और जिनको प्राण प्रिय है वो देखे। प्राण प्रिय है हरि को, हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि जो राधा राधा रटते हैं, और किशोरी जो प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखेंगे राधा उच्चारण से। तस्या विधेय मसमूर्ध महानुराग, किशोरी जू की कृपा से ही महाअनुराग प्रकट होता है। महाअनुराग में ही हरि का साक्षात्कार होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसलिए अगर हमारे वाक्य को आप समझ पा रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। अगर अखंड वास नहीं प्राप्त हो पा रहा तो आश्रय ले लीजिए, रजरानी का सेवन कीजिए, धाम आइए, बार बार यहां दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, बैठकर एकांत में नाम जप कीजिए। बहुत बड़ा प्रभाव धाम में जो भजन करता है तो बहुत कई गुना बढ़ करके उसको लाभ मिलता है। इसलिए यहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है।
मथुरा में 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। देखो 6 महीने भी बहुत होते हैं। अगर व्याकुलता बढ़ जाए, तन्मयता हो जाए, तो 6 मिनट में भगवान साक्षात्कार करा दें। वो बहुत कृपालु है। मिलन्ति चिंता मणिकोटि कोट्यः, अब ये बात समझनी है। स्वयं बहिर्दृष्टिमुपैति वा हरिः, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देहमन्यत्र कदापि आतुमे। एक तरफ हरि है, एक तरफ करोड़ करोड़ प्रकार के सब भोग सामग्री, महान रत्न, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सब वैभव है। अब अगर पूछा जाए मन से कि किधर कदम बढ़ाओगे, तो इधर ही कदम बढ़ेगा, हरि की तरफ नहीं। बातें केवल हरि की होंगी, हरि की तरफ कदम नहीं। बहुत विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया। देखो ना, मन समझा रहा है अभी भोग लो, हरि तो आगे मिल ही जाएंगे। आगे कब कब आगे मिल जाएंगे? कितने दिन की आयु है? हमारा मन हमको गलत सलाह देकर हृदय को अपवित्र करता रहता है, हम राजी बने रहते हैं। बड़ा धोखा हो रहा है, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पक्का समझो, केवल हरि प्राप्ति के लिए हम यहां आए हैं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, न जाने किस किस लोक में, किस किस योनियों में कितना कितना कष्ट, वो सब भोग के आए हैं। माया ने सब विस्मृत कर दिया है। अब लगता है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कष्टप्रद जीवन होता है कि कोई उपाय नहीं है। अन्य योनियों में कोई उपाय नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन। देखो ना जीवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मनुष्य शरीर धारण करके। पता नहीं उनको कि यही दुर्गति उनकी होनी है। जीवित ऐसे जैसे पकोड़े तले जा रहे हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे उनके, वो भी जीव हैं, वो हम ही तुम हैं, कर्म के अनुसार वो बन गए। क्या बर्ताव हो रहा है। वैसे भी जंगल में नाना प्रकार के कष्ट अन्य जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर कांटा लग गया तो आप निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल सकते। एकमात्र मानव देह है जिससे आप इस माया प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। यहां आना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से आना बुरा है। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी। कैदी बन करके रहना ठीक नहीं, जेलर वहीं रहता है, उसको कोई बंधन थोड़ी। ऐसे ही कारक महापुरुष के रूप में जगत में आना बड़ा सुखद है। भगवान का यश गान करते हुए भगवत भाव में स्थित, भगवत स्वरूप में स्थित लाखों बार भेजे प्रभु, कोई परेशानी नहीं। ये जो कर्म बंधन से युक्त होकर आना है, इसे मिटाना है। ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी की परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों में। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्यः स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार के रत्न भोग सामग्री हैं। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए। आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पे आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। बिल्कुल सावधान। श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है,
ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम आश्रय मत छोड़ना प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवत आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली भागा, जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उससे कोई कहे अमुक जगह चलो बहुत सुंदर वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे हैं कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात, यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि, हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है मानो। जय श्री भट्ट धूलि धूसरतन ये आशा और, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा शरीर और अंतिम श्वास यही पूरी हो राधा, वो बात बन गई जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती, बड़ी बड़ी साधना से। अंदर की खास बात है अपने को भूल जाना और प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना, यह भक्ति का लक्षण है। सब कुछ भूल जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह ज्ञान का है। इसके अलावा भगवान की माया का प्रभाव है। बड़ी विडंबना है, भगवान की कृपा से जब कोई साधन बनता है तो हम भगवान की कृपा ना कह करके, भगवान की कृपा ना मान करके हम उसमें अपना अहम आरोपित कर लेते हैं। इसलिए हमारी साधना बाधित हो जाती है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षेप पड़ जाता है साधना में। किसी के मुख से सुन रहे थे कि मैं केवल प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इतना समय हो गया ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसा ये त्याग। अरे ये सब देहाभिमान के अंतर्गत है, इसका कोई महत्व नहीं है। मछली जल में रह करके पूरा जीवन व्यतीत करती है केवल जल पी करके, केचुआ केवल मिट्टी खा के रहता है, कितने पंछी केवल फल खा के रहते हैं। क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? ये साधन देह विस्मृत करने के लिए है कि जो कुछ मिला थोड़ा डाल दिया, बस नाम चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन इस बात का कि एक एक दिन हम प्लस जोड़ रहे हैं कि ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ये नहीं त्याग, ये तो प्राकृतिक क्रिया है, इसका कोई महत्व है क्या? देह धर्म से युक्त होकर, देहाभिमान से युक्त होकर ऐसी चेष्टाओं में साधक उन्नति नहीं प्राप्त करता, गर्व करता है और पतन हो जाता है। महाराज ययाति का सुकृत नष्ट नहीं हो रहा था, बड़े समय से उत्तम लोकों में विमानों से घूम रहे थे। देवराज इंद्र ने एक बार उनको बुलाया, महाराज आपने कौन सा सुकृत किया कि आपके दिव्य लोक सुरक्षित हैं, अर्थात आपका पतन नहीं हो रहा, आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे। तो सभा में जब ऐसा पूछा तो अहम उदित हो गया। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा ना कोई ऐसा हुआ है, ना है, ना आगे होगा। जैसा मैंने दान किया, तप किया, सुकृत किए, बस ऐसा निकलना था
कि सारे सुकृत भस्म हो गए। देवराज इंद्र ने कहा विश्व के समस्त ऋषियों का, महात्माओं का, धर्मात्माओं का आपने अपमान कर दिया, आप भ्रष्ट हो जाए। उसी समय सर के बल नीचे ऐसे मृत्युलोक की तरफ आने लगे। तब उन्होंने आर्त भाव से कहा गलती हो गई हमसे, हमारी अंतिम प्रार्थना, जा तो रहा हूं नीचे के लोक में लेकिन महात्माओं के बीच में गिरूं। तो कुछ महात्मा ऐसे खड़े हुए, महाराज शिवी भी उसमें थे, भगवत चर्चा संभाषण कर रहे थे। देखा कोई तेजों में पतन की स्थिति से आ रहा है गिरता हुआ, तो ये कोई पुण्यात्मा है, रोक दिया अपने भजन बल से। जब ये जाना कि ये तो महाराज ये आती है, सारे सुकृत अपने दे दिए, तत्काल ऊपर से ऊपर चले गए। भजन का एक बल है, वो बल भगवान की कृपा से जुड़ा होना चाहिए। अगर अहम से जुड़ गया तो पतन होने में देर नहीं लगती। इस बात में साधक बहुत सावधान रहे। प्रायः ये अहम घूम करके ऐसे आ जाता, ऐसे शब्द साफ संतों की अवहेलना हो रही थी उनके मुख से, साफ संतों की। ऐसा कोई कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं है। ये खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये एक प्राकृतिक चेष्टाएं हैं। इनसे किसी की महात्मा स्थिति नहीं जानी जाती। महात्मा स्थिति हृदय की होती है, जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो देहाभिमान रहित हो चुका है, जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी, उसे महात्मा कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म, इसीलिए कह रहे अध्यात्म को समझने की जिज्ञासा करने वाला कोई लाखों में एक होता है, और अध्यात्म की जिज्ञासा पूर्ण करने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखिए, हजारों जन्मों की पुण्य एकत्रित होते तब मुमुक्षुता जागृत होती, मैं मुक्त होना चाहता हूं। अरे भगवान की कृपा से कोई साधन बन जाए तो दैन्य हो जाओ कि भगवान ने साधना करवा दी। कृपयतु मयि वृंदारण्य राज्ञी मनाग, प्रति बहुल कृपारु स्नेह भाराद्रुदश्रु, फलतु तदनुकंपा कल्पवल्ली, फलम त्वद्भुतो मदिवसतिर्मे तत्प्रियाराम सीमनी। हे लाडली हम पर अतिशय कृपा कर दो, हे वृंदावनेश्वरी हम पर रीझ जाओ, ऐसी कृपा कर दो कि आपकी चरण चिन्हों से चिन्हित इस भूमि की सीमा से कभी बाहर ना जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे करुणामयी कल्पलता स्वरूप, कल्पलता कल्पतरु, जो इच्छा करो वो प्राप्त। मेरी इच्छा यही है, ये इच्छा मेरी फलीभूत हो जाए कि मैं कभी वृंदावन की सीमा से बाहर न जाऊं। हे लाडली, यदि बाहर जाऊं तो आपका भरोसा केवल रहे हृदय में। आपके भरोसे से ही हम संसार प्रपंच के खेलों में फंसेंगे नहीं। महारानी जू, हे प्रियाजू, आप करुणामयी हम पर ऐसी कृपा कर दो कि पहली बात तो वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं, दूसरी बात अगर बाहर सेवार्थ व्यवहार्थ तो हे लाडली आपके चरणों का दृढ़ भरोसा रहे। अगर श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है तो पतित नहीं हो सकता उपासक। बाहर और भीतर, संसार में और धाम में, दोनों बात समझ लीजिए। हृदय में और बाहर व्यवहार में, धाम में और संसार में, वही सौभाग्यशाली माना जाएगा जिसका चिंतन प्रभु से हो रहा है। जो प्रभु के चिंतन में जुड़ा हुआ है वही महान सौभाग्यशाली है। धाम की एक असीम कृपा है, पर आप धाम में रहकर प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हो, तो पुनः यही जन्म होगा लेकिन दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप धाम वास कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आपको विमान आएगा, आप नहीं, आपको यही दंड मिलेगा। बहुत विविध प्रकार के दंड है। यहां भूत भी बनते हैं,
हजारों वर्ष तक भटकना होता है, जब तक कोई सिद्ध महापुरुष नहीं मिल जाएगा तब तक उद्धार नहीं होता। पर रहेंगे धाम में, भूतेश्वर भगवान जो मथुरा में विराजमान, उनके शासन में रहेंगे। ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल, शांति, सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, बुरा ही नहीं लगा, हरि कृपा पात्र को बुरा ही नहीं लगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, ये सीधा शांति की व्याख्या है। अपने यहां मंगल गान में, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ये है हरि कृपा, ये है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, भला ऐसा है, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में ये नहीं था। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी, और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है भीतर और बाहर से पवित्र रहने में? भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवायाभ्यंतर शुचि,
वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रज से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण, ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते हैं, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब तो अटैच बाथरूम की व्यवस्था माया ने कर दी है। हमें लगता है कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो, अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, तो पवित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं, जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मंत्र का निरंतर चलना ये कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। देह राग मिटने के बाद एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, उसमें फिर शरीर की पवित्रता का कोई संबंध नहीं रह जाता। पर अभी तो संबंध है ना देह भाव से, तो बहुत हो से लघु शंका ऐसे करें कि आपके पैरों में, वस्त्रों में छिट्टी ना पड़े, पवित्र रहें। हर समय हमें पवित्र मंत्र जपना है, नाम जपना है, श्री की सेवा में रहना है। बहुत जल्दीबाजी खड़े खड़े लघु शंका की, छिट्टियां पड़ रही, बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा, भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये बात समझ लो, शरीर राग छूट जाएगा। शरीर संबंधी पवित्रता शरीर राग छोड़ा देती है, आंतरिक रहस्य है ये। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। इसी की मानो टीका है, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान, ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे भगवत विस्मरण होता है। जैसे कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और शारीरिक श्रम इतना जिससे हमारा भजन का तार ना टूटे। जब भजन का अभ्यास किया जाता है तो हर कार्य को सुचारू रूप से करते हुए एकाग्रता भजन में रखी जाती है। हम वो कार्य जल्दी से कर ही नहीं सकते जिसमें भजन छूट जाए और कार्य पूरा हो। नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते बिल्कुल कार्य करेंगे। जैसे कई साधक हैं, उपासक हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं, उनको आप कार्य दीजिए कि आप पानी गर्म कर दीजिए, पात्र बहुत सुंदर साफ होगा, पानी बहुत गर्म, लेकिन आप कह दीजिए कि 5 मिनट में गर्म करके ले, तो उनसे असंभव नहीं होगा। छोड़ दीजिए उनको आप, वो मतलब ऐसा कार्य करेंगे प्रशंसनीय, पर वो समय से, उनका एक सिद्धांत है
बहुत अच्छा लगता है। और अपने को पता है कि इससे जल्दीबाजी नहीं होनी, पात्र मार्जन करना है, छोड़ दीजिए, आप उसको टोकिएगा नहीं, आप जल्दी मांझ के, उससे नहीं होने वाला। वो तनिक भी दोष नहीं रहने देगा पात्रों में, पर समय दीजिए, आराम आराम शिव कर। हमें अच्छा लगता है। भगवत चिंतन परायण उपासक की यही वृत्ति होती है। पोछा लगाना है, बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको सर से घुमा दे वैसा नहीं होगा। आप छोड़िए और जाइए, हटिए, और वो अपने ढंग से लगाएगा और एकदम क्लीन करके। यही उपासक का लक्षण होता है। जो कार्य करेगा सांगोपांग करेगा, पर वो बहुत मस्ती से होगा, क्योंकि उसका भगवत चिंतन चल रहा है। अधिक ऐसे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए, थोड़ा संयम में आना चाहिए। ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। अपने भजन का फल देखना, भगवत कृपा पात्र के सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते महाराज, एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष क्या? अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते, तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। सबके मंगल के लिए अपने भजन को समर्पित कर देना। देखो भाई भजनानंदी, भजन में अरुचि होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम, और भजन का फल दे दे सबको। तो इसका रहस्य बताते हैं। सबको जे भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वत्र विराजमान भगवान वही पलटकर अनंत रूपों में आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये आंतरिक रहस्य है। हमने जो भजन किया वो एक सीमा में था, और जब हमने संपूर्ण विश्व को दे दिया तो असीम बनकर वापस हुआ। ये भाव न समझ में, अगर ये भाव न कहे तो एकदम लगे हम अपना भजन क्यों दे दें सबको। उस सर्वात्मा में विराजमान जो हमारा प्रभु है, उसी को समर्पित कर। सर्वे भवन्तु सुखिना, तो वो सब पलटकर सब जगह से वापस आया, सबका आशीर्वाद आया, और वो महान बनता चला गया। ये लाभ है, आंतरिक लाभ है। अगर तुम्हारा भाव ऐसा न बनता हो तो आप प्रभु को तो अर्पित करते ही है ना, तो वही प्रभु सब में विराजमान है। ऐसा भाव करके सर्वात्म स्वरूप भगवान को हमारा भजन समर्पित है। सब रूपों में प्रभु विराजमान है। ये हरि कृपा पात्र का लक्षण चल रहा है। और छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है। अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं। स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा। देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई
किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। जैसे एक बार महापुरुष जन कह रहे थे कि जब गुरुजन बड़ाई करने लगे सामने शिष्य की, तो उसको ग्रीवा झुका लेनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए कि कोई गलती हो गई, आज हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ाई कैसे कर दी, इसका मतलब कोई दोष बन गया, कोई गलती हो गई, और प्रार्थना करना चाहिए कि क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर कोई गलती हो तो दंड दीजिएगा, लेकिन ये दंड मत दीजिएगा कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान, इससे बड़ा और कोई दंड नहीं हो, ऐसा महसूस होना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये हरि कृपा पात्र का लक्षण है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और 8वां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं रखनी। निर्ममो निरहंकारा, करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश है, गीता में जी आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुणैव च, पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राणी मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रही तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित ही नहीं होती। पहला, किसी से ईर्ष्या, दूसरा किसी से घृणा, तीसरा किसी से भयभीत हो जाना, चौथा भजन सेवन नृत्य गायन आदि में लज्जा लगना, 5वां किसी की निंदा करना, ये नहीं होती। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले। एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले, एक होते पिशाचाचरण वाले, और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी हैं, वही रहस्य का प्रकाश कर सकते थे, अन्यथा बिना ब्रह्मबोध महापुरुष के ऐसा नहीं। तीनों सिद्ध हैं, तीनों भगवत प्राप्त है। सात्विक आचार वाले, जो आचार्य कोटि के होते हैं, एक एक अक्षर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, जैसा शास्त्र कहता वैसा उनके आचरण में दिखाई देगा, और वो उससे सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, पर उनके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। दूसरे भ्रष्टाचार, ऐसों को पहचान पाना बहुत कठिन होगा। भेष मलिन,
आचरण मलिन, जैसे आप में कोई पुराना हो तो शायद जान पाएगा, भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं, और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए। ऐसा उनका व्यवहार था, भ्रष्टाचार। हलवा कोई रख गया, खिचड़ी रख गया, कुत्ता खा रहा है, उसी के साथ वो खा रहे हैं। कभी गमछा लपेटे, कभी नंगे, सीधे प्रकृति का वार शरीर से सहते थे, बस चौराहे पे ही रहते थे। बहुत अगर गए तो ये राधा टीला है, बस इतना ही उनका था। राधा टीला से इधर, और इधर थोड़ा चढ़ाई जो है जहां पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी वास करते, उसके इधर, मतलब चौराहे के बस इतने में ही रहते थे 12 महीना, 20 साल उनको देखा। तो जब काशी से आए हुए थे तो उनको देखा तो उनकी दृष्टि से लगा कि ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, पर अपने को छुपाए हुए ऐसी लीला करें। पर उनके कुछ ऐसे आचरण थे जिनसे लगा कि इनकी, हमें लगता है, बुद्धि खराब है क्या, मतलब पागलपन का दौड़ा है क्या। ऐसे राधा रमन जी दर्शन करने गए तो जो पुंडरीक जी हैं इनके बाबा, वो उस समय थे, उनके पुत्र जो पुंडरीक जी के पिताजी, वो उनके सहयोग में, करुणा कृपा हुई उनकी, उन्होंने देखा। वो तो बाद में परिचय जाना उनका, हमें पता नहीं, तो बाद में परिचय। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए वयोवृद्ध एकदम डलिया लाए, राधा रमन जी को निकाल करके अपने को प्रसाद मिला। तो सीधे राधा रमन जी की कृपा का अवलोकन करते हैं और परिक्रमा लगाना। एकदम संकल्प बना, कमंडल में 2 कुलिया रखी, ढक्कन से ऐसे ढक के, और बस मन में आया कि अगर वो बाबा हमसे आते हैं, हमारे कमंडल से कुलिया, सत्य, परम सत्य, कुलिया लेते हैं और पाते हैं और फिर रख के चल देते, तो मैं मान जाऊंगा कि प्रभु ये आपके धाम के सिद्ध महापुरुष हैं, आए हुए थे हम काशी से ऐसे। क्योंकि काशी में ऐसी लीलाएं देखी थी बड़े अवधूत कोटि के महापुरुषों को। आपसे सत्य कहते, वो पेड़ हट गया, रमण रेती में था, बीच रोड में था, चबूतरा बना था, वो ऐसे पड़े थे, वहां के हम बैठ गए, बिजली की तरह उठे, रफ्तार से आए, खड़े हो गए हम बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि घूंसा और थप्पड़ इनका प्रसाद होता है। हम कहा उस समय, हम कहा अगर हाथ चलाएंगे तो पकड़ लेंगे ना, बिल्कुल पोजीशन में खड़े। तो बंगाली भाषा में कुछ बोले, वैसे गले में हाथ डाला, ढक्कन हटाया, कुलिया निकाली, पाया, कुलिया वहीं रखा, ढक्कन रखा, गए और वहीं लेट गए। सत्य कहते एकदम रोम रोम खड़ा हो गया कि अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है, कैसे आचरण, भ्रष्ट आचरण से रहते हैं। कभी दिगंबर, कभी गमछा लगा हुआ है, कभी कुत्ते के साथ खा रहे, कभी नाली का पानी पी रहे। पूज्य बाबा कह रहे आचरण मलिन, नाली या पैखाने का भी पानी पीने में उनको कोई भी परेशानी नहीं। गंदे जगह मलिन भाव से पड़े रहना, किंतु वृत्ति हर समय भगवदाकार रहना, भगवदाकार रहना। ये तीसरे, पिशाचाचार, गाली गलौज करना, ईंट पत्थर से मारना, हर मलिन चेष्टा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से, वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे, उनको कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े ही रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व, लगा ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष है। 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे,
ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, अरे लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, महाराज जी आप कृपा करें। उस समय मदन टेर में कि आप आइए, तो सहज में से खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो उनका आप कृपा करके पाइए, पाले। तुमका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, ये बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। रो पड़े हो, कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा, रो पड़े। और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनका कब से वृंदावन आ पाए? बोले कुछ दिन हुए। बोले वृंदावन की रज का प्रभाव कितना दिव्य है कि अब जाने का मन नहीं होता है। पर आप अब दोबारा हमसे मिलने की चेष्टा मत कीजिएगा, कभी दूर से देख लीजिएगा, पर आप कभी मिलिएगा नहीं। आप भक्त हैं इसलिए आपसे संभाषण कर लिया। ये तो आपने सुना सुबह की लीला, ईंट चल रही थी उनपे, वो दिगंबर खड़े थे, ईंट मार रहे थे लोग, परिक्रमा वाले लोग उनको ईंट मार रहे थे, कई जगह उनके ईंट लगी। उनको लग रहा था ये पागल है, नहीं पहचाना जा सकता। 3 प्रकार के महापुरुष होते। एक होते सात्विक आचार वाले, बहुत जो शास्त्रीय आज्ञाओं वैसे ही अक्षरशः आपको दिखाई देंगे, आचार्य कोटि के, पवित्र शरीर, पवित्र वस्त्र, पवित्र आचरण, एकदम आचार्य कोटि। दूसरे एकदम भ्रष्ट आचरण, समझ ही नहीं सकते आप। तीसरे पिशाच की तरह, समझ ही नहीं सकते उनको। अब लाभ होता है केवल पहले वाले से, सात्विक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, इससे जनता का लाभ होता है। इन 2 से विशेष हानि हो जाती है, क्योंकि इनके आचरण ऐसे होते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत बहुत जल्दी विनाश होता है ऐसे महापुरुषों के अपमान से। सात्विक महापुरुषों के नहीं, अगर उनसे अपमान भी हो जाएगा तो क्षमा करेंगे वो सब। इनको न क्षमा से मतलब है, न पिटाई से मतलब है, इनकी दैवी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। ऐसे से बहुत, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा ना। काशी में भी देखा है, कुल्हड़ चल रहे हैं सब, और ब्रह्माकार वृत्ति है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कि कुल्हड़ जमाए मार रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे किया, बिल्कुल जो चर्म है प्रकृति को सहते सहते भैंसे का जैसे हो गया मोटा एकदम, और उनके ऊपर मार पड़ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं। उनका गजब हो गया, ब्रह्माकार स्थिति महापुरुष के सामने। ऐसे कोई समझ ही नहीं पाता। तो कह रहे हैं ऐसे भक्तों से प्रायः सबकी हानि हो जाती है, क्योंकि समझ पाते नहीं कि स्थिति क्या है, और जब उनका अपमान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। वो करते नहीं है, उनका प्रभाव कर देता है, पर सात्विक महापुरुषों से किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए समाज का परम मंगल शास्त्र के द्वारा आचरण किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे होता है। ये 2 प्रकार के महापुरुष जो होते हैं, कई तरह से हानि हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपमान कर देंगे, अनिष्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां ना क्षमा है न दंड है, दैवी शक्तियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई, वो सर्वनाश कर देंगी।